हमेशा बचपन में ये एक चीज़ सोचते थे कि जो भी हम सोचें वो हो जाए। यानी कि कोई एक हमारे दिमाग में चल रहा है कि इस टाइम हमारा ये गाना सुनने का मन है और हम सिर्फ सोचें और वो गाना प्ले हो जाए, या फिर हम लेटे हैं, अब उठने का मन नहीं है और फ़ैन ऑन हो जाए और वो फ़ैन सिर्फ सोचने भर से ऑन हो जाए, या फिर वीडियो गेम खेल रहे हैं और वो वीडियो गेम अपने हाथों से ना खेल के सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेलें कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, इसको गोली लगनी चाहिए, जहाँ यहाँ से हमने अपना आपको प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसा सिर्फ सोचने भर से हो जाए। तो ऐसा हम भी बचपन में सोचते थे, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब ये पॉसिबल हो चुका है, और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के सपने से, यानी एक इंसान की सोच से। और वो इंसान जो है वो और कोई नहीं, इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जिसने सोचा था कि हम इस पृथ्वी के लोगों को मार्स पे भेजेंगे, जिसने सोचा था कि हम इस पूरे ब्रह्मांड पे 11,000 सैटेलाइट को छोड़ेंगे, जिसने ये सोचा था कि हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे जो हमारे पेट्रोल या डीजल से हमारी छुटकारा दिलाएंगे। जी हाँ, उस इंसान का नाम है एलन मस्क। तो आज मैं हरप्रीत सिंह आपको बताऊंगा कि न्यूरालिंक है क्या, इसके सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि इसके क्या मेन पर्पस था, किस तरह से ये वर्क करेगा, किस तरह से ये न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ उनको ठीक करेगा। तो ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे नई अपडेट्स के लिए ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। न्यूरालिंक तो यही एक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके को फाउंडर कौन थे। तो मैंने बताया कि इसके को फाउंडर जो थे एलन मस्क, जिन्होंने एक सोच रखी थी कि 2016 के अंदर कि हम क्या अपने ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको कनेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ 2016 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और आज 2022 में बड़े ज़्यादा एनिमल्स के अंदर सक्सेसफुली इसको इम्प्लांट किया गया और उससे रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस न्यूरालिंक के अंदर कौन प्ले करने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यूरालिंक का मीनिंग क्या हुआ। सो न्यूरा वर्ड जो है वो वर्ड आया है न्यूरॉन से, और लिंक का मीनिंग होता है जोड़ना। तो यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, और यही न्यूरॉन्स हैं जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जितनी भी हमारी मेमोरीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ये न्यूरॉन ही परफॉर्म करेंगे। तो अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसके कारण न्यूरॉन काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई किसी को पैरालिटिक अटैक हुआ जहाँ ब्रेन में डैमेज हो गया, जिसके कारण वो स्पीच नहीं कर पाता, वो बोल नहीं पाता है। इट मीन्स न्यूरॉन की कमी के कारण या न्यूरॉन के डैमेज होने से काम नहीं हो रहा। तो हो सकता है वहाँ पे ये न्यूरालिंक हम यूज़ करें और वो अपनी आवाज़ जो है वो वापस पा सकता है। किस फॉर्म में पाएगा वो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे करते हैं। तो चिप की अगर हम साइज़ की बात करें तो ये होगा 4 mm, कितना छोटा है, यानी एक मटर के दाने के जितना होगा। और ये जो चिप होगी ये आगे इम्प्लांट की जाएगी हमारे स्कल के अंदर, यानी कि स्कल के अंदर ये इम्प्लांट की जाएगी। तो वायरलेस ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाएगा चिप को, और चिप से 1000 से ज़्यादा क्या निकल रही हैं, दैट इज़ वायर्स, और वो वायर्स को कनेक्ट किया जाएगा हमारे नर्व इम्पल्स के साथ, मीन्स न्यूरॉन के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। सो ये एक हमारा पूरे का पूरा चिप का प्रोसेसिंग रहेगी। किस तरह से होगा अब हम आगे बात करेंगे, दैट इज़ वर्किंग ऑफ द चिप, किस तरह से ये जो न्यूरालिंक है ये काम करेगा। तो अगर हम न्यूरालिंक की वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला था कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स को काम करने के लिए एक इम्पल्स चलती है इनके अंदर, एंड दैट इम्पल्स इज कॉल्ड न्यूरॉन इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और यही इम्पल्स है जो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में, तो ये कौन लेगा, वही वायर्स जो हमने बोला था कहाँ से निकले हैं, चिप से। और वो वायर जब इंफॉर्मेशंस को लेंगी, इकट्ठा करेंगी, और वो किसको देंगे, दैट इज कनेक्टेड टू द चिप। अब चिप के अंदर सारी की सारी जो इनपुट थी वो आ चुकी है।
इट मीन्स चिप के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है जो हम चाहते थे हमारे साथ होना चाहिए। जैसे मुझे कोई भी गाना सुनना है तो जब मैं उसके बारे में सिर्फ सोचूंगा तो होगा क्या, वही सॉन्ग को क्या होगा, वो हमारे न्यूरॉन से चला जाएगा उस चिप के अंदर। अब कौन बताएगा हमें कि ये गाने को प्ले करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वही सॉन्ग जो है वो चला जाएगा उस चिप से हमारे आउटपुट नहीं बोल सकता, ब्लूटूथ के पास चला जाएगा, यानी कि एक ब्लूटूथ रेडियो के पास चला जाएगा। अब वो हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है एयर के पास। अब वहाँ से ब्लूटूथ से क्या होगा, हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर जो आउटपुट डिवाइस है वो कनेक्टेड होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्लूटूथ में होगी वो एक एंड पॉइंट पे चली जाएगी, दैट इज़ मोबाइल, जहाँ फिर हमारे कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर। अब वहाँ से वो कंप्यूटर ऑर्डर करेगा उस चीज़ का, यानी कि फिर से सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि जैसे आज हमारे पास क्या है, एलेक्सा है। हम 1 मिनट में बोलते हैं एलेक्सा इस गाने को प्ले कर दो, तो 1 सेकंड के अंदर गाना प्ले होता है। एलेक्सा इस लाइट को बंद कर दो, तो एलेक्सा 1 सेकंड के अंदर लाइट को बंद कर देती है। तो वैसे ही हम जब सोचेंगे वो कहाँ पे पहुँचेगा, मैसेज आउटपुट के पास, यानी कि कंप्यूटर के पास, मोबाइल के पास। हो सकता है कि वो मोबाइल आगे ऑर्डर करे कि इस काम को कर दो, इस गाने को प्ले कर दो, वो भी हो सकता है। ये आगे देखना होगा कि किस किस तरह के काम हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या ये न्यूरल लिंक आज तक किसी जानवर के अंदर इम्प्लांट किया गया। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, पिछले 4 साल से इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मंकी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस मंकी के ब्रेन के जहाँ स्कल के अंदर चिप लगाई गई। अब इस चिप को लगाने के बाद मंकी को एक गेम प्ले करने को बोला या गेम खिलाई गई, जिसमें रिवार्ड भी था और जॉयस्टिक भी थी। जैसे वो जॉयस्टिक से गेम खेल रहा था मंकी, तो आप देखोगे कि उस मंकी को एक रिवार्ड के लिए उसके माउथ के अंदर क्या जाता था, जूस जाता था। जैसे वो अच्छी गेम खेल रहा है तो उसको जूस मिल रहा है। और ये सारी एक्टिविटी ब्रेन की न्यूरल लिंक के थ्रू एक कंप्यूटर के अंदर फीड हो रही है और वो पूरी एक्टिविटी देख रहे हैं कि कब इसको ज़्यादा खुशी हो रही है, कब इसको अच्छी खुशी नहीं हो रही है, किस तरह से ब्रेन उसका काम कर रहा है। बाद में एक और गेम खिलाई गई इसी मंकी को जिसमें जॉयस्टिक भी नहीं था, यानी कि पहले वो हाथ से गेम खेल रहा था, अब वो हाथ से भी नहीं खेल रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन से खेल रहा था। यानी कि जब भी उसको लगता था कि बॉल को हिट करना है तो ब्रेन से वो सारी एक्टिविटी कर रहा था और सक्सेसफुली उसने वो गेम को भी कंप्लीट किया और रिवार्ड तो उसको साथ साथ मिल ही रहे थे। इट मीन्स कि ब्रेन को हम काम पे लगा सकते हैं इस न्यूरल लिंक की मदद से, यानी कि ये न्यूरल लिंक जो था वो सक्सेसफुली इम्प्लांट भी हुआ, उसने वैसे इम्प्लीमेंटेशन जो उसने वैसा ही काम भी किया जैसा इन्होंने सोचा था। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन पे ये इम्प्लांट करके सक्सेसफुल रेट भी लिए हैं। तो ऐसा ही अब 2022 के अंत तक इंसानों के अंदर भी ये चिप लगने जा रही है। तो अब सिर्फ एक क्वेश्चन हम सबके लिए है, तो क्या ये न्यूरल लिंक जो हमारे अंदर इम्प्लांट की जा रही है, तो क्या ये नेचर के साथ छेड़खानी तो नहीं होगी? क्योंकि जब भी हमने नेचर के साथ छेड़खानी की है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें भुगतने पड़े हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा तो नहीं? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इलॉन मस्क ने लिखा हुआ है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर है वो इंफॉर्मेशन हम रिसीव भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि हम ब्रेन से मैसेजेस ले भी सकते हैं और ब्रेन को मैसेजेस दे भी सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। लेने का मीनिंग आ गया हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो देने का मतलब हो गया कि हम उस बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ब्रेन से मैसेजेस लिए थे और उस ब्रेन के मैसेज के अकॉर्डिंगली काम हुआ था, तो हम यहाँ से जो मैसेज ब्रेन को देंगे तो ब्रेन वैसा काम करेगा। इट मीन्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इस तरह से किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये इंसान के लिए, जहाँ इस पूरी नेचर के लिए ठीक होगा कि एक इंसान पूरे संसार को कंट्रोल करे? तो क्योंकि जब भी कोई चीज़ को लाया जाता है, जैसे यहाँ पे भी बोला गया
कि इट्स इंटेंडेड टू हैव मेडिकल एप्लीकेशंस, यानी कि ये जो मशीन लाई गई है, चिप लाई गई है, ये हमारे मेडिकल पर्पजेज़ के लिए, यानी किसी की आई साइट वीक है उसको ठीक किया जाएगा इस चिप के द्वारा, अगर किसी को स्पाइनल इंजरी है उसको ठीक किया जाएगा, अगर किसी को स्पीच की प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा, अगर किसी को पैरालिसिस है उसको भी ठीक किया जाएगा। सो इट कैन फिक्स एनीथिंग दैट्स रॉन्ग विद द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के साथ कुछ भी गलत हो रहा है हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई नोवल चीज़ आती है तो एक नोवल काज को लेके आती है, वो एक नोवल पर्पस को लेके आती है, लेकिन एट द एंड अगर हम देखें तो इसके हमें कई बार भुगतान भी करना पड़ता है। जब एटम बम बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों को तोड़ने के लिए बना था। आपको बता दें कि ये मजदूर जो हैं बेचारे इन पहाड़ों को तोड़ तोड़ के मर जाते हैं पसीने से, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे ये पहाड़ बड़े आसानी से टूट जाएं। लेकिन बाद में वही जो हमारे एटम बम में आप देख सकते हो उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये जो चीज़ है ये हमारे नेचर के साथ छेड़खानी हो। अगर ये अच्छी है तो आनी चाहिए, लेकिन अगर किसी भी तरह से इसका दुष्प्रभाव होता है या फिर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो शायद हम सब के लिए प्रॉब्लम काज कर सकती है। तो ये हम सबको सोचना है। अगर आपको लगता है इसका कुछ भी आंसर आपके पास है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और ज़रूर लिखें कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आया था। तो होप करूँगा ऐसे वीडियोस के लिए वो आप ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।